नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा है महादेव की कृपा सभी पर निरंतर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। नमस्कार साथियों, जुलाई का चौथा सप्ताह यानी 21 से 27 जुलाई का समय शुरू हो चुका है और यह चौथा सप्ताह ज्योतिष की दृष्टि से, ज्योतिषियों की सलाह माने तो कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ फल देने वाला, क्योंकि इस सप्ताह कर्क राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति रहेगी, जिससे बहुत ही शुभ सुंदर त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में यह ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जुलाई का चौथा सप्ताह देश दुनिया के साथ साथ सभी 12 राशियों पर अपना कुछ न कुछ असर अवश्य डालेगा। किसी के लिए बहुत शुभ रहने वाला, लाभदायक रहने वाला है, तो किसी के लिए यह सप्ताह मिला जुला प्रभाव देगा। कुछ के जीवन में कुछ सावधानियां बरतते हुए भी कुछ उलझनें प्रकट हो सकती हैं। इसलिए प्रभु नाम जपते रहिए, हर हर महादेव जपते रहिए और अपनी बात प्रभु से करते रहिए। शिवालय जरूर जाएं प्रतिदिन। यदि घर में शिव लेंगे तो वहाँ पूजा करें, नहीं तो एक बार शिवालय अवश्य जाएं, नहीं तो अपने मन को ही शिवाला बना लें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें। माता लक्ष्मी की चाहत रखने वाले सभी जातक जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं किसके लिए कैसा सप्ताह रहने वाला है। यदि आप चैनल पर नए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करके कम से कम 10-15 लोगों में शेयर कर दें, जिससे लोगों की समय रहते जानकारी होने से यदि वो कुछ प्रिकॉशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं राशि चक्र की पहली राशि में मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों, इस सप्ताह आपकी शुरुआत बहुत शुभ रहने वाली है। ज़्यादातर समय आप धार्मिक और शुभ कार्यों में भी व्यतीत करेंगे। आपका धार्मिक रुझान बढ़ेगा, मौज मस्ती भी करेंगे और छोटी छोटी लेकिन आनंददायक यात्राएं आप कर सकते हैं इस सप्ताह, जिससे आपको बहुत सुख मिलेगा। जो लोग कारोबारी हैं, धंधे में, उनको अपार फायदा होगा। पहले जो कुछ आपने निवेश किया उससे आपको एकदम अचानक धन लाभ होगा, जिससे धन का आपके घर में आगमन बढ़ जाएगा। आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे। घर की सजावट, सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर खर्च करें। इस समय कोई विरोधी आपके खिलाफ चाल चल सकता है, इसलिए सतर्क रहें तो आप अपने परिस्थिति को, अपनी स्थिति को कायम रख पाएंगे। कैरियर या पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, इसलिए मन लगाकर मेहनत करें। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। यदि आपके प्रेम संबंध नए नए शुरू हुए हैं, जल्दबाजी ना करें, एक दूसरे के रिश्ते को समझें, उसके बाद बातों को आगे बढ़ाएं, नहीं तो किनारा कर लें। भाग्यशाली अंक है काला, भाग्यशाली रंग काला, भाग्यशाली अंक है 6। इसके साथ ही अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह आपका ये मिला जुला रहेगा। कुछ मामलों में आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। आपसी संबंधों में सतर्क रहें। घर हो या ऑफिस, गलतफहमी यदि आपके मन में बस जाएगी तो कहीं भी आपका कल्याण नहीं है। इसलिए यदि आपके मन में कुछ गलतफहमी जैसे ही पनपे, जिस व्यक्ति के प्रति बातचीत के जरिए उसको दूर करें और एक दूसरे को समझें। सप्ताह के अंत में अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। बारिश का मौसम है, अपने तथा परिवार वालों की खाने पीने की ठीक से परहेज करें, नहीं तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। जीवन साथी का खासकर इसलिए ख्याल रखें और आपके जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा। भाग्यशाली रंग है आपका गुलाबी, भाग्यशाली अंक 5। मिथुन राशि, नौकरी कारोबार में मिलेंगे नए मौके और लंबे समय से चल रही परेशानियां दूर होंगी मिथुन राशि वालों, और कोई आपका बहुत दिनों से रुका हुआ काम भी अब पूरा होगा। किसी महिला मित्र की मदद से आपका कोई अधूरा काम पूरा होने में 4 चांद लग जाएंगे, पंख लग जाएंगे, यानी जल्दी ख़त्म होगा। आप प्रेम संबंधों में भी कोई तनाव थे वह दूर होंगे, आपसी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, संबंध मधुर होंगे। कैरियर व्यापार में आपको नए नए मौके मिलेंगे धन कमाने के। यदि आप सूझबूझ से काम लेंगे, मेहनत करेंगे तो आप अच्छा धन कमाएंगे।
खासकर विदेश से जुड़े काम करने वाले लोगों को लाभ होने के बेहद आसार हैं। आर्थिक मामलों में आप बहुत लकी रहेंगे, लेकिन निवेश करने में सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। किसी की सलाह लेंगे तो आने वाले समय में फ़ायदा होगा। पारिवारिक मामलों में यदि कहीं विवाद हो तो शांत मन से समझाएं। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, अपनी बात को भी प्यार से समझाएं। सब कुछ ठीक रहेगा। भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक है 7। इस प्रकार अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों, आपके भी अटके हुए कामों में अब गति आएगी, यानी काम पूरे होने की ओर बढ़ेंगे। इस सप्ताह शुरुआत अच्छी होगी। आप काफ़ी समय से रुके कामों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आप अपने साथियों और अपने सबॉर्डिनेट्स अधीनस्थों का आपको कामकाज में, ऑफिस में, व्यापार में पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और घर वालों को उसके बारे में सही समय पर सही तरीके से शांत मन से खबर देंगे, बातचीत पूरी करेंगे, तो आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता आपके फैसले में आपका साथ देंगे। महिलाएं धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। सप्ताह के अंत में आराम और सुख सुविधाओं पर आप लोग खर्च कर सकते हैं। पैसा सोच समझकर खर्च करें। एक और आपके लिए सलाह है, किसी को उधार बिल्कुल न दें। उधार देने से पहले 100 बार सोच विचार कर देखें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। वाहन भी सावधानी से चलाएं। भाग्यशाली रंग सफ़ेद, भाग्यशाली अंक 8। अगली राशि सिंह। सिंह राशि वालों, आपके लिए इस सप्ताह आपको हकीकत का सामना करना होगा। केवल किस्मत के सहारे ना बैठें, ना दूसरों के भरोसे बैठें, क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते। शिकार करने खुद निकलता है सिंह, तब मृग को अपने मुख में प्रवेश कराता है। यानी मेहनत और निरंतर प्रयत्न करने से आपको अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई ज़रूरी काम पूरा होने तक आप उसकी खबर हर किसी व्यक्ति को ना बताएं, नहीं तो आपकी योजना बिगड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा है। आपका पढ़ने में मन लगेगा और यदि आप मेहनत करेंगे तो लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। व्यापार में यदि आप निवेश करना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। बड़े बूढ़ों से सलाह लें, जीवन साथी से बातचीत करें। यदि बच्चे बड़े हैं तो बच्चों से भी सलाह लें, तब निवेश करें। यदि आप ठीक से किसी की सलाह लेकर निवेश करेंगे तो यह निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सप्ताह की मध्य यात्रा के योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 2। कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपके लिए मिला जुला सप्ताह रहेगा। शुरुआत में आपका मन किसी अनजानी चिंता या घबराहट से प्रभावित हो सकता है। यदि ऐसा लगे तो या तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें जो आपको अच्छी लगती हो, कोई भजन गाएं, गुनगुनाएं, या फिर नाम जप करें, या कहीं घूमने सैर सपाटे पर चले जाएं। सोचें ना बैठकर, क्योंकि आपका सोचना निर्मूल है। काम काज में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ज़रूरी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जो लोग पब्लिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें, नहीं तो आपकी बात खराब हो सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति के कारण गलतफहमी यदि बढ़े तो धैर्य से फैसला लें, शांति से बातचीत करें और उसका हल ढूंढें तो मिल जाएगा। सप्ताह के मध्य में कोई ज़रूरी वस्तु खरीदने पर आपका अधिक खर्च हो सकता है, इसलिए और इस दौरान घर वालों को आपको अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझकर धन लगाएं। इसको होल्ड भी कर सकते हैं। प्रेम जीवन में अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज करना रिश्तों में गड़बड़ी कर सकता है। सोच समझकर फैसले लें, अपनी बात शांत मन से समझाएं और अपने जीवन साथी की सुनें, क्योंकि जीवन साथी का
सहयोग संकट के समय आपको इस सप्ताह मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए जीवन साथी की बात हमेशा शांत मन से सुनें। सप्ताह के अंत में आपको अपनी संतान या भाई बहन से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है। भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 4। तुला राशि। तुला राशि वालों, यह सप्ताह इंट्रोस्पेक्शन का है, यानी अपने व्यवहार पर विशेष रूप से खुद ही एनालाइज करें, ध्यान दें। खास तौर पर भाई बहनों या अपने जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं या व्यापार में काम करते हैं उनसे अनबन हो सकती, कहा सुनी हो सकती है। इसलिए आप बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी ना बोलें। यह सप्ताह संघर्ष के साथ शुरू होगा, लेकिन अंत तक आपको संतोषजनक परिणाम मिलेगा। यदि आप शांत मन से काम करेंगे तो संतोषजनक परिणाम मिलने के पूरे आसार हैं। अपने आइडियाज़ को पॉजिटिव बनाए रखें, पॉजिटिव सोच रखें, आत्मविश्वास में कमी बिल्कुल ना आने दें। और कभी कभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए एक कदम पीछे हटना भी भविष्य में सफलता की दिशा की ओर 2 कदम बढ़ाने के बराबर होता है। इसलिए जिद पर ना अड़ें। किसी महिला मित्र की मदद से आपको अपनी उलझन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। सप्ताह के अंत में फिजूल खर्ची आपको परेशान कर सकती है, इसलिए फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। व्यापार या नौकरी से जुड़े जो भी आप डिसीजन लेंगे उनको पहले मनन करें, विचार करें, समय लें पूरा, फिर डिसीजन लें, तब आपको कुछ फ़ायदा होगा। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। यदि दूरियां महसूस करें तो प्रेम से व्यवहार करें। भाग्यशाली रंग है जामुनी यानी बैंगनी और भाग्यशाली अंक है 1। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपको व्यापार में खूब लाभ होने के आसार हैं। यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अपने कामकाज में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगी। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने ऑफिसर्स का सपोर्ट मिलेगा तथा अपने कलीग का भी सपोर्ट मिलेगा। जो औरतें कामकाजी हैं, धंधे व्यापार में हैं या फिर नौकरी में हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है और व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। घर, गाड़ी जैसी संपत्तियां यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय शुभ योग बन रहे हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आने वाले समय में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, सोच समझकर फैसला लें जिससे आपको उसका अच्छा परिणाम मिले। प्रेम संबंधों में दिखावे से बचें। सच्चा चेहरा अपने प्रेमी के सामने पेश करें, सच्ची बात बोलें, सच्चे हृदय से सुनें, तो आपको अपने प्रेम संबंधों में मधुरता मिलेगी। भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 3। अगली राशि धनु। धनु राशि वाले जातकों, इस सप्ताह सफलता पाने के लिए आपको भरपूर मेहनत जरूर करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता का रास्ता कभी भी आसान होता नहीं है। अगर आप पूरे मन से प्रयास करेंगे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से इस सप्ताह आपकी मेल मिलाप हो सकती है, जिससे कैरियर या व्यापार में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर, नए दरवाजे खुलेंगे। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी सामने आ सकती है, इसलिए नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। तुरंत डॉक्टर से सलाह करें, खाने पीने में परहेज करें। रिश्तों में भावनात्मक गहराई का सप्ताह है आपके लिए। जीवन साथी किसी भी मुश्किल में पूरी तरह आपके साथ खड़ा नजर आएगा, इसलिए उसकी भावनाओं का आदर करें और यदि उसके मन में कुछ है तो बात ध्यान से सुनें और अपनी भी कहें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सप्ताह सफलता दिलाने वाला रहेगा। जो नौकरी तलाश रहे नौकरी मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सफलता मिलेगी, सिर्फ मेहनत से पीछे ना हटें। भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक 9। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला, संतोषजनक स्थिति रहेगी, लेकिन 2-3 दिन बाद कुछ परिस्थितियों से समझौता करने जैसा समय आ सकता है। यदि समझौता करना आपके फायदे में हो तो ज़रूर समझौता करें। और
अपने बड़े वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी लें, तब आप समझौता के बारे में सोचें। लाभ का हो तो ज़रूर सोचें, क्योंकि ये समझौता आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। अपने साथियों के साथ, सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना जरूरी है, वरना आप समय पर अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे और तनाव भी हो सकता है। आर्थिक मामलों में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लें जो अनुभवी हो, बड़े बुजुर्ग की सलाह लें, जीवन साथी की सलाह लें। बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। और भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों पर आपके परिवार में इस सप्ताह खर्च बढ़ सकता है। सोच समझकर खर्च करें और इसमें अंतर करें कि वह चीज़ आपकी ज़रूरत है या फिर शौक़ है, दोनों में फ़र्क है। और फिर डिसीजन लें, तब खर्च करें। कुछ बचत पर भी ध्यान दें। जीवन साथी हर मोड़ पर आपका साथ देगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की समझ गहरी होगी, सहयोग बना रहेगा। भाग्यशाली रंग भूरा, भाग्यशाली अंक 11। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के सप्ताह की शुरुआत कठिनाई भरी हो सकती, लेकिन इस सप्ताह आपको कई जरूरी अनुभव और सीख मिलेगी जो आगे आपके लिए काम आएगी। संकट के समय में आप स्वयं यह समझ पाएंगे कि आपके अपने कौन है और किन पर भरोसा किया जा सकता है, जिससे भविष्य में निर्णय लेने में आपको काफ़ी आसानी होगी। पारिवारिक मामलों को सुलझाते समय सभी की भावनाओं का सम्मान करें और निष्पक्ष होकर के कुछ निर्णय करें। खासकर बड़े बुजुर्गों का आदर करें। जो लोग युवा हैं, छात्र हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय का बेहतर उपयोग मेहनत के साथ करें। बेवजह कामों से दूर रहें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रेम संबंधों में कोई भी गलतफहमी होने से पहले आप सामंजस्य के साथ, बातचीत के साथ उसे दूर करें। तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें, नहीं तो संबंध बिगड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में परिजनों के साथ समय बिताने का सुख मिलेगा। किसी छोटी लेकिन सुखद यात्रा का योग बन रहा जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। भाग्यशाली रंग है आपके लिए बैंगनी और भाग्यशाली अंक है 6, 15। मीन राशि। मीन राशि वालों, भाग्य का साथ मिलने से बनेंगे बिगड़े भी काम। मीन राशि वालों, आपके लिए सप्ताह की शुरुआत शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें नए हो तो, और हमारे चैनल के बाद में अन्य वीडियो भी देखें। मीन राशि वालों, आपका ध्यान भौतिक सुख सुविधाओं की ओर इस सप्ताह आकृष्ट होगा और आप सुख सुविधा, विलासिता की चीज़ों पर खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन सोच समझकर खर्च करें। किसी धार्मिक आयोजन या सामाजिक कार्य में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा, जिससे मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस सप्ताह भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिससे अधूरे कार्य भी पूरे होने लगेंगे। जो लोग व्यापारी हैं, अच्छी व्यापार की डील आपके हाथ लगेगी, जिससे आप खूब धन का लाभ कमाएंगे। नौकरी पेशा जातक कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इंक्रीमेंट भी मिलेगा बढ़िया। और यदि आप ट्रांसफ़र बड़े दिनों से सोच रहे थे, मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहें, भावुक न हो। दिल से नहीं, दिमाग से निर्णय लें यदि ज़रूरत पड़े तो। और अपनी गुप्त बातें, निजी बातें कभी भी भूल कर इस सप्ताह किसी दूसरे से साझा ना करें। इस सप्ताह क्या, निजी बातें तो कभी भी किसी से साझा ना करें। कोई भी व्यक्ति आपकी हंसी उड़ाने के अलावा और कोई दूसरा काम आपका नहीं करेगा आपकी बातें सुनने के बाद। जीवन साथी के प्रति निष्ठावान रहें और प्रेम संबंध में आगे बढ़ने से पहले सही दिशा में आप जा रहे हैं कि नहीं, इस पर विचार करें। ज़रूरत पड़े तो अपने बड़े बुजुर्गों की सहायता लें या मित्रों की सहायता लें। महिलाओं के लिए सप्ताह धार्मिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला। महिलाएं बिजी रहेंगी, महादेव को प्रसन्न करेंगी, खूब बिजी रहेंगी। और सेहत इस सप्ताह मीन राशि वालों की सामान्य रहेगी और धन आगमन बढ़ने के स्रोत नए नए खुलेंगे। आपकी बुद्धि कौशल से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे और अपने क्षेत्र में दबदबा बनाएंगे, यानी अपनी विशेष छाप छोड़ेंगे। मेहनत और बुद्धि कौशल के बल पर
लोग आपको अलग से पहचानेंगे, जिससे आपका यश और सम्मान बढ़ेगा। आने वाले समय में इसका आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। जुड़े रहिए आप लोग हमारे चैनल से। अन्य वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी।